बंधन का प्रतीक रक्षाबंधन। इस दिन जब भाई की कलाई पर बहन राखी बांधती है तो भाई एक वचन देता है और वो वचन होता है आजीवन बहन की रक्षा का वचन। जी हाँ, आज का दिन हम बहनों के लिए तो बहुत खास होता ही है, लेकिन आज का ये दिन भाइयों के लिए ही बहुत खास माना जाता है। इस खास दिन को और किस तरीके से बेहद खास बनाया जाए, इसके लिए हम आपको बताएंगे राशि के अनुसार आप कौन कौन से कलर पहन सकते हैं, किस रंग की राखी बांधे और बहुत कुछ आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे। तो मैं सुनीता पटेल आप सभी का स्वागत करती हूं रक्षाबंधन के इस विशेष कार्यक्रम में। इंडिया हिट परिवार की ओर से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरे साथ हैं नुपुर शर्मा जी, जो कि ज्योतिष की आपको जानकारी देंगी। तो नुपुर जी, नमस्कार और बहुत बहुत मेरी तरफ से भी आपको बधाइयाँ रक्षाबंधन के पर्व की। आज का ये दिन आपके लिए बहुत मंगलमय हो और हर भाई और बहन की कामनाएं पूरी हो। और जैसा कि सुनीता जी ने कहा, बहुत सारे टिप्स, बहुत सारी सावधानियां और बहुत कुछ है आज आपके लिए इस कार्यक्रम में। तो बहुत कुछ खास है। और रक्षाबंधन का ये जो पर्व होता है, ये श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। बहनें भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और भाई के मंगलमयी जीवन की कामना करती हैं। तो ज्योतिष के हिसाब से ये तो दिन खास है ही, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक भी इसमें बहुत सारी बातें छुपी हुई हैं। तो चलिए नुपुर जी से ही जान लेते हैं। नुपुर जी, आज बहुत सारे संयोग बन रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि 90 वर्ष बाद बेहद शुभ संयोग के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है। तो कौन कौन से शुभ संयोग आज के दिन को और खास बना रहे हैं? देखिए, इस बार पूर्णिमा तिथि जो है वो आज सुबह 3:04 पर शुरू हो चुकी है और इसका समापन आज की रात 11:55 पर होगा। तो और 4 शुभ संयोग हैं जो बहुत खास हैं। पहला है सर्वार्थ सिद्धि योग, फिर शोभन योग, रवि योग और श्रवण नक्षत्र का संयोग। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 5:53 से 8:10 तक था। इसके अलावा शोभन योग जो है वो आज सुबह 4:28 से शुरू हो गया है और इसका समापन 20 अगस्त की रात 12:47 पर होगा। और अबूझ मुहूर्त की बात करें तो रक्षाबंधन पर इसे ज़रूर देखा जाता है। और अबूझ मुहूर्त वो होते हैं जिनमें खास ग्रह नक्षत्रों के संयोग से ऐसी स्थिति बनती है जिसमें फल ज़्यादा अच्छा मिलता है ना। इस मुहूर्त में अगर भाई की कलाई पर राखी बांधी जाए तो वो बहुत शुभ होता है। तो पहला विजय मुहूर्त की बात करते हैं। ये 2:35 पर दोपहर से शुरू हो रहा है और 3:27 तक रहेगा। इसके बाद दूसरा गोधूली मुहूर्त है जो शाम 6:56 से लेकर 7:18 तक रहेगा। तो इन 2 योगों में अगर राखी बांधी जाए तो ये बहुत अच्छे मुहूर्त हैं, सबसे अच्छे मुहूर्त हैं और सबके कल्याण के मुहूर्त हैं। अपन कहते हैं ना कि सब समय भगवान का बनाया हुआ है, लेकिन जैसा हमने बताया कि खास ग्रह नक्षत्र के संयोग से कोई समय अधिक फलदायी हो जाता है, इसलिए हम उसे शुभ मुहूर्त कहते हैं। और अगर उसमें काम किया जाए तो सफलता की गारंटी होती है, ऐसा समझ लीजिए। बिल्कुल। इसके अलावा एक सवाल यहाँ पर ये भी होता है कि हम शुभ मुहूर्त की बात करते हैं और जब भी हम कोई विशेष कार्य करते हैं तो शुभ मुहूर्त जरूर देखते हैं। पंचांग का हम पंडित जी से वाचन कराते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, शुभ मुहूर्त में ही राखी बंधवाना उचित क्यों माना गया? और सबसे ज्यादा एक जो अभी इस वक्त बात चल रही है कि भद्रा काल में राखी है, तो भद्रा काल कब से कब तक है और इस भद्रा मुहूर्त में राखी क्यों नहीं बंधवानी चाहिए? देखिए, हम जैसे कि बात कर रहे थे, रक्षाबंधन हो या गणेश चतुर्थी हो, उस समय भद्रा का सवाल ज्यादा आता है। तो 18 अगस्त की रात 2:21 पर भद्रा तिथि लग चुकी है और 9:51 से 10:53 तक भद्रा का पुंजकाल रहेगा। सुबह 10:53 से लेकर दोपहर 12:37 तक भद्रा का मुख रहेगा। इसके बाद भद्रा का समापन दोपहर 1:30 पर होगा। और भद्रा जो समय होता है उसको बहुत अशुभ माना जाता है, इसलिए इस काल में कोई भी शुभ काम, नया काम हम शुरू नहीं करते हैं। तो 19 अगस्त यानी आज दोपहर 1:30 के बाद ही राखी बांधी जा सकती है। और दूसरी बात जो आपने पूछी कि भद्रा में राखी क्यों नहीं बांधी जाती, तो ये भी आपको बताते हैं। तिथि, वार, ग्रह, नक्षत्र, योग, इनके संयोग से कई प्रकार के योग बनते हैं। उनमें से ही एक होता है भद्रा। तो शुभ और नए काम इस समय नहीं किए जाते, इसलिए रक्षाबंधन पर भी भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। और इसके पीछे पौराणिक कथा भी है। वो ये कहा जाता है कि लंकापति रावण की बहन ने भद्रा काल में ही उनकी कलाई पर राखी बांधी थी और उसके 1 साल के अंदर ही पूरे रावण का, उनके परिवार का और लंका का विनाश हो गया था। और यूं देखा जाए तो भद्रा जो होती है वो शनिदेव की बहन है
और उन्हें ब्रह्मा जी से ये श्राप मिला था कि जो भी भद्रा में शुभ या मांगलिक कार्य करेगा उसका परिणाम अशुभ ही होगा। भद्रा काल को छोड़कर अगर काम किया जाए तो काम सफल होंगे और काम बिगड़ेंगे नहीं। इसलिए रक्षाबंधन पर भद्रा को खासकर देखा जाता है, बाकी कोई चौघड़िया, लग्न या कोई खास मुहूर्त और काल नहीं देखा जाता है। बिल्कुल नुपुर जी, यहाँ पर आपने भद्रा का जिक्र तो किया, भद्रा का जो समय है वो भी हमारे तमाम दर्शक जान चुके हैं और हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि हम आपको ये भी बताएंगे कि रक्षाबंधन में आप कौन से रंग के कपड़े पहने। जी हाँ, बहनें कौन से रंग के कपड़े पहनकर भाई की कलाई पर राखी बांधे। और नुपुर जी से हम ये भी जानेंगे कि रक्षाबंधन के दिन भाई की कलाई पर किस रंग की राखी को बांधना चाहिए। सुनीता जी, एक चीज मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगी, हम भद्रा की बात कर रहे हैं तो इस बार भद्रा 3 लोक होते हैं, पृथ्वी लोक और दूसरे लोक। तो इस बार भद्रा का जो संयोग है वो पृथ्वी लोक पर नहीं है, इसलिए अगर हम चाहें, बहुत जरूरी हो तो उस समय भी हम राखी बांध सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि भद्रा काल बीत जाने के बाद दोपहर 1:31 से राखी का बांधना शुरू करें। बिल्कुल, तो बहुत अच्छी जानकारी नुपुर जी ने दी है। और नुपुर जी, कथाएं तो आपने बताई जो रावण के बारे में, भद्रा उनकी बहन थी। कथाओं का हम जिक्र करते हैं तो रक्षाबंधन में बहुत सारी पौराणिक कथाएं होती हैं। तो कौन कौन सी कथाएं हैं जो सर्वश्रेष्ठ हैं और सबसे ज्यादा रक्षाबंधन के लिए महत्व रखती हैं, क्योंकि हमारी जो ये पीढ़ी है उनको ये जानना भी जरूरी है कि रक्षाबंधन का ये पर्व आखिर मनाया क्यों जाता है, कौन कौन सी पौराणिक कथाएं इससे जुड़ी हुई हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि अगर हम अपने जो संस्कृति है, धार्मिक कारण है, उनको नहीं बताएंगे तो लोग जानेंगे ही नहीं कि इनका महत्व क्या है। तो बहुत सारी कथाएं हैं और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कुछ कथाएं हैं उनका हम शॉर्ट में जिक्र करते हैं। सबसे पहली कथा और सबसे महत्वपूर्ण कथा जो इससे जुड़ी हुई है वो यमदेव और उनकी बहन यमुना से जुड़ी हुई है। ये सूर्य और छाया के पुत्र थे, सूर्य और संज्ञा के पुत्र थे और यमराज, उनकी बहन थी यमुना। इन दोनों में आपस में बहुत प्रेम था। यमराज रहते थे यमपुरी में और यमुना रहती थी गोलोक में, और प्रेम के कारण वो अक्सर उन्हें बुलाती रहती थी। एक बार जब यमराज उनके पास पहुंचे तो उन्होंने बहुत आदर सत्कार किया अपने भाई का, उन्हें भोजन कराया, उन्हें उनके हालचाल पूछे, कुशल क्षेम पूछी। जब भाई ने आशीर्वाद देने के लिए कुछ कहा कि मांगो, क्या वर मांगती हो, तो उन्होंने कहा कि आज के दिन जो मेरे में स्नान करेगा और भाई बहन की पूजा करेगा, उसका सत्कार करेगा, वो आपके लोक को न जाए। अब बहन ने बात मांगी थी तो भाई ने उसका मान रखा, और वो तिथि यही थी, श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि। तो इस दिन ये मथुरा में मंदिर है, भाई बहन का अनोखा मंदिर है, जहाँ पर अगर कोई स्नान करता है नदी में और उस मंदिर में पूजा करता है तो उन्हें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है, ऐसा हम मानते हैं। दूसरी कथा लक्ष्मी जी से जुड़ी हुई है। ये कथा तो सभी जानते हैं कि राजा बाली ने, जो उनके पास विष्णु जी वामन अवतार लेकर पहुंचे थे और 3 पग की भूमि में सब कुछ नाप लिया था, तब प्रसन्न होकर बाली को जब उन्होंने आशीर्वाद दिया तो बाली ने उनसे पाताल लोक में ही रहने का आशीर्वाद मांग लिया। अब वे उसके साथ रहने लगे। फिर लक्ष्मी जी को तकलीफ हुई तो वो पहुंची राजा बाली के पास और उन्होंने उन्हें रक्षा सूत्र बांधा, और जब वचन मांगने के लिए कुछ कहा बाली ने तो उन्होंने वापस विष्णु जी को मांग लिया। इस तरह से राखी बांधने की शुरुआत हुई। और कथाओं की बात करें तो कृष्ण और द्रौपदी की कथा बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसमें एक बार कृष्ण की उंगली जब कट गई थी तो उसमें तुरंत द्रौपदी ने अपना आंचल फाड़कर बांध दिया था, और इसका बदला कृष्ण जी ने भारी सभा में जब उनका चीर हरण हो रहा था तो उन्हें अक्षय चीर देकर उनकी रक्षा की थी। ये 3 कथाएं हैं। इसके अलावा इंद्र की कथा एक बहुत महत्वपूर्ण है जो मैं कहना चाहूंगी, और उसमें ये बात सामने आती है कि रक्षाबंधन के लिए केवल भाई बहन की बात नहीं है। जब इंद्र युद्ध कर रहे थे राक्षसों से और किसी प्रकार से उनको हरा नहीं पा रहे थे, तो जो देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति, उन्होंने उन्हें सलाह दी कि अपनी पत्नी जो इंद्राणी है उनसे राखी बंधवा लीजिए आप। और जब राखी बंधवा ली उन्होंने तो उसके बाद वे राक्षसों को हरा सके। तो ये थी रक्षा सूत्र की बात, उनकी रक्षा हुई पत्नी से राखी बंधवाने पर। तो बिल्कुल बहुत सुंदर ये कहानियां हैं। और देखिए, रक्षाबंधन का जो पर्व है सिर्फ और सिर्फ भाई बहन का ये पर्व नहीं है, इसमें आप जिसकी रक्षा चाहते हैं उसे आप रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। और रक्षाबंधन का ये पर्व कई मायनों में बहुत खास है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब पूरे बाजारों में रक्षा सूत्र मिल रहे हैं और अलग अलग तरीके के। नुपुर जी, अगर हम बात करें पहले तो एक कच्चा सूत हुआ करता था, कलावा हुआ करता था, का धागा होता था, सूती धागा, उस धागे को हम बांधते थे और उसे
सबसे पवित्र और पावन माना जाता था। अब मार्केट में तरह तरह की राखियां हैं, तरह तरह के डिजाइनर राखियां आ गई हैं। अगर हम ज्वेलरी की बात करें तो ज्वेलरी शॉप में गोल्ड की और सिल्वर की राखियां आ गई हैं। अगर हम पहले पौराणिक काल की बात करें और अभी की बात करें, और एक सवाल ये भी कि जैसा आपने कहा कि इंद्राणी ने अपने पति को, क्योंकि वो विजय प्राप्त करें, हाँ, विजय पताका रक्षासूत्र के लहराएं, रूप तो में। उनको रक्षा सूत्र बांधकर भेजा था। और किन किन को रक्षा सूत्र बांधा जा सकता है और किन परिस्थितियों में, ताकि ये रक्षाबंधन के पर्व पे हम अगर किसी की रक्षा चाहते हैं या रक्षा का वचन लेना चाहते हैं तो रक्षा सूत्र बांधें। देखिए, रक्षा सूत्र कोई भी किसी को बांध सकता है, भाई बहन हो या बहनें बहनें भी एक दूसरे को बांध सकती हैं, जी। भाई भाई भी एक दूसरे को बांध सकते हैं। जिनके भाई नहीं है, बहन नहीं है, उनके लिए कोई बंधन नहीं है कि आप किसको बांधें। बहनें अपने जो लड़कियां हैं वो अपने पिता को बांध सकती हैं, ब्राह्मण जो होते हैं अपने यजमानों को राखी बांधते हैं। इसलिए आप जिससे भी रक्षा का वचन चाहते हैं, जिससे कोई वचन चाहते हैं, जिसकी सुख समृद्धि की कामना करते हैं, उनको आप राखी का ये बंधन, रक्षा का बंधन बांध सकते हैं। और इससे स्वास्थ्य को भी बहुत सारे लाभ होते हैं। बिल्कुल, तो वैज्ञानिक महत्व और साथ साथ पौराणिक और आध्यात्मिक रक्षाबंधन, क्योंकि हमारे देश में अगर बात करें नुपुर जी, हर त्योहार का पौराणिक महत्व तो है ही, आध्यात्मिक महत्व है, लेकिन वैज्ञानिक महत्व भी है। और हमारी इस पीढ़ी को ये जानना बहुत जरूरी है कि हम हिंदुस्तान में जो भी त्योहार मनाते हैं उसके महत्व क्या क्या है। हमारे पूर्वजों ने हर त्योहार का एक विशेष महत्व रखा है। हम पूजन की विधि भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि नुपुर जी, राखी जब बांधते हैं, आप देखिए रुद्राक्ष की राखी आ गई है, कौड़ियों की राखी आ गई है, कुछ नजर ना लगे भाई को तो नजर बट्टू भी लगा दिया जाता है, चंदन की राखी आ गई है। उन राखियों में भी हम कुछ विशेष अगर महत्व बताना चाहें कि हमें कैसी राखियों का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि आप रक्षाबंधन मना रहे हैं तो उस तरीके से मनाएं जिस तरीके से आप के भाई की कलाई में राखी सजे, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी कामना भी पूर्ण हो। बिल्कुल। और जिनके भाई नहीं है वो अपने इष्ट देव को भी राखी बांध सकते हैं। अगर आप शिव जी की पूजा करते हैं तो उन्हें बांध सकते हैं, और आप कृष्ण जी की पूजा करते हैं तो उन्हें बांध सकते हैं, जिसको चाहे उसको बांध सकते हैं। और रक्षा सूत्र है ये, तो ये 3 धागों का होना चाहिए, वो सबसे अच्छा होता है। लाल, पीले और सफेद रंग का रक्षा सूत्र हो तो अच्छी बात है, उसमें चंदन लगा हो तो ये बेहद शुभ हो जाता है। और किसी को भी आप श्रद्धा पूर्वक के अलावा बांधते हैं तो उसकी रक्षा होती है, उसको सुख समृद्धि का वरदान मिलता है, आप ये कह सकते हैं। और डिजाइन देखकर नहीं बल्कि राशि अनुसार अगर भाई बहन राखी बांधे तो दोनों की किस्मत चमक सकती है। बिल्कुल, तो डिजाइन देखकर नहीं बल्कि उस राखी में आप प्रेम के साथ भाई के लिए क्या समर्पण लेकर आए हैं और वो सूत कैसा होना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। और ज्योतिष के हिसाब से अगर आप ये मानते हैं, हालांकि ये कहा, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि हम मुहूर्त को नहीं मानते, हम ये नहीं मानते कि हमें ऐसा करना चाहिए। उस परिस्थिति में भी आपको समझ लेना चाहिए कि हमारी जो पौराणिक मान्यताएं हैं उनका एक महत्व है, और उस महत्व को अगर आप समझेंगे तो आपका त्योहार भी महत्वपूर्ण हो जाएगा, और खास हो महत्व जाएगा। के साथ साथ एक कारण भी छुपा हुआ है हर चीज के पीछे। हमारे जो भी इतिहास में, शास्त्रों में बताया गया है, उसके हर चीज के पीछे एक वैज्ञानिक कारण भी छुपा हुआ है। तो चलिए नुपुर जी, पहले हम राशि के बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि वैज्ञानिक महत्व क्या है, क्योंकि जो हमारी पीढ़ी है वो ये जरूर चाहती है कि हम जो भी त्योहार मनाएं हमें पता हो कि इसका आखिर महत्व क्या होता है। तो जब हम कलाई पर राखी बांधते हैं तो किस तरीके से इसका वैज्ञानिक महत्व होगा? देखिए, इसमें वैज्ञानिक महत्व की बात करें तो हमारा हाथ जो होता है, दाहिना हाथ, उसकी कलाई पर हम राखी बांधते हैं जी। तो इस पर ही क्यों बांधते हैं ये जानना चाहिए। इसके लिए एक बहुत खास बात है जो हम आपको बताना चाहेंगे। आध्यात्मिक, चिकित्सकीय और वैज्ञानिक सभी कारण इसमें छुपे हुए हैं। जिसे हम जिस जगह पर राखी बांधते हैं उसको हम मणिबंध कहते हैं, और इस जगह पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा, इनके साथ त्रिरस सभी नसों में आकर मिलते हैं, जिससे त्रिदोष यानी वात, पित्त और कफ संतुलित रहते हैं, उनकी क्रिया नियंत्रित रहती है। और इससे क्या होता है कि बीपी, शुगर, लकवा, हार्ट अटैक, पेट के रोगों से बचाव होता है। यानी ये एक प्रकार का बहुत बड़ा रक्षा कवच है। इससे मन में बुरे विचार नहीं आते, भटकाव से हम बचते हैं, निगेटिविटी दूर होती है। और अगर संकल्प पूर्वक इसको बांधा जाए तो जो हम कहते हैं ना कि मारण, मोहन, विद्वेषण, उच्चाटन, भूत प्रेत, जादू टोना, इन सब का भी असर उस जातक पर नहीं होता है। मौली में सूक्ष्म शरीर रहता है, इसलिए बुरी आत्माएं दूर रहती हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से हम मजबूत और शांत महसूस करते हैं, ये बात होती है।
तो बिल्कुल रक्षा कवच का मतलब आप अपने भाई की कलाई पर जब इस मणिबंध में राखी बांधते हैं तो जी। आप उसके जीवन की भी रक्षा करते हैं। आप उनसे वचन तो लेते ही हैं, लेकिन आप एक और वचन देते हैं कि आप की कलाई पे जब हम राखी बांध रहे हैं तो आप शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे। तो नुपुर जी, हम अब राशियों की तरफ आ जाते हैं, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि जब हम रक्षाबंधन का ये पर्व होता है, जी। इसमें भाई की कलाई पे तो हम राखी बांधते ही हैं, हम्म। लेकिन जो हमारी भाभियां हैं उनकी कलाई पर भी राखी बांधी जाती है। कुछ जगहों पर ऐसा होता है, कुछ परिवार ऐसा करते हैं, कुछ परिवार ऐसा नहीं करते। जी। तो क्या इसका भी कुछ खास महत्व होता है? और भाभी की कलाई पर जब आप राखी बांधें तो किस तरीके का विशेष ध्यान रखें? देखिए, जब भाई का विवाह हो जाता है जी। तो भाई और भाभी मिलकर एक हो जाते हैं, ये हम मानते हैं, हमारे शास्त्रों में भी जी। ये चीज मानी जाती है, क्योंकि पति और पत्नी एक दूसरे के मिलकर पूर्ण होते हैं। तो जब रक्षाबंधन का त्योहार आता है तो भाई के साथ हमें बहन को भी भाभी। बहन तो रहती ही है, भाभी को भी साथ में बिठाना चाहिए। और जिस तरह हम भाई का तिलक करते हैं उस तरह से भाभी को भी सिंदूर लगाना चाहिए, तिलक करना चाहिए, उसकी भी पूजा करनी चाहिए। और उनके हाथ में यदि आप गुलाबी राखी बांधते हैं तो उनके शुक्र और बुध ग्रह जो रहते हैं वो संतुलित रहते हैं और उनका भी कल्याण होता है। तो बिल्कुल भाई के साथ भाभी का भी कल्याण हो और भाभी का आशीर्वाद भी मिले। और चलिए, बिल्कुल इससे भाभियां खुश भी रहती हैं आपसे। जी, तो ये पारिवारिक शांति के लिए भी बहुत जरूरी है। बहुत ज़रूरी है। और रक्षाबंधन का जब पर्व मनाएं तो हम जिस तरीके से बात कर रहे हैं, आध्यात्मिक महत्व होता ही है, हम पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मनाएं। किस तरीके से पूजन करें नुपुर जी? क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे लोग ये भी नहीं जानते कि कब रुमाल सर पर रखना है, कब सही किस बात तरीके से तिलक करना है, तिलक में कौन सी उंगली का इस्तेमाल होना चाहिए, और उस थाल को हम कैसे सजाएं और किन मंत्रों का उच्चारण करें ताकि भाई की जो लंबी उम्र की कामना बहन कर रही है वो सार्थक तरीके से वो पूजन संपन्न हो। बहुत अच्छी बात कही आपने। बहुत सारी बातें हैं जो लोग नहीं जानते हैं। कहीं भी बैठकर किसी भी तरीके से रक्षाबंधन का पर्व मना लिया जाता है। देखिए, राखी बांधने से पहले बहन और भाई दोनों को उपवास रहना चाहिए तब तक जब तक ये रक्षाबंधन का काम संपन्न ना हो जाए। इसके लिए अगर बहनें तैयारी करती हैं तो उन्हें एक सुंदर सा थाल लेना चाहिए। उसमें हल्दी, रोली, चंदन, अक्षत, दही, रक्षा सूत्र, सिक्का, नारियल, रुमाल, मिठाई, ये सब चीज़ें रखनी चाहिए। एक दीपक रखना चाहिए, पानी का एक लोटा रखना चाहिए, रक्षा सूत्र या जो भी राखी आप बांधना चाहते हैं वो होनी चाहिए। और जो पूजा का थाल है सबसे पहले भगवान को समर्पित करें। इसके बाद भाई को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करवा कर बैठाएं, क्योंकि ये दिशा हमारे यहाँ सबसे अधिक शुभ मानी जाती है। भाई पर, भाभी पर जल छिड़कें। पहले भाई के सिर पर रुमाल रखें, क्योंकि बहन और भाई, भाभी जो भी हो, उनका सिर खाली नहीं रहना चाहिए इस समय। तिलक लगाएं, अक्षत लगाएं, फिर मंत्र पढ़ते हुए दाहिनी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधें। और दाहिनी कलाई पर इसलिए क्योंकि दाहिना हिस्सा हमें सही रास्ता दिखाता है। इससे मन और शरीर को नियंत्रित करने की क्षमता हमें मिलती है। और हर अनुष्ठान के लिए बाएं हाथ का उपयोग इसीलिए नहीं किया जाता, क्योंकि ये मन को नियंत्रित करता है और दाहिना अंग जो होता है वो दिमाग को नियंत्रित करता है। फिर भाई की आरती करें, मिठाई खिलाकर भाई के लिए मंगल कामना करें। और विवाहित है भाई तो भाभी को भी साथ में बिठाकर दोनों की साथ में पूजा करें। और रक्षा सूत्र बांधने के समय जैसा कि हमने बताया कि सिर पर कुछ ओढ़ना चाहिए, नहीं ओढ़े हैं तो आप शॉल रख लें, टोपी लगा लें, कुछ भी कर सकते हैं। और इसके बाद माता पिता, गुरु और जो भी बड़े आपके आसपास हैं, भगवान का, सबका आशीर्वाद लें। और बहन को सामर्थ्य के अनुसार कुछ भी उपहार जरूर देना चाहिए। ऐसा उपहार हो जो दोनों के लिए मंगलकारी हो। काले वस्त्र, काला सामान, तीखा या नमकीन सामान, इस तरह की चीज़ें बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। और मंत्र की बात हमने की थी तो ये भी आपको बता दें कि कौन सा मंत्र जपना चाहिए। हिंदू धर्म में रक्षाबंधन की खास मान्यता है। ऐसे में अपने भाई की कलाई पर राखी बांधते वक्त एक खास मंत्र का जाप करना चाहिए, जो कि ब्राह्मण लोग अपने यजमान को बांधते समय जरूर जपते हैं। ये मंत्र इस प्रकार है: येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल, तेन त्वाम अभिबध्नामि रक्षे माचल माचल। इसका अर्थ ये होता है कि जैसे माता लक्ष्मी ने एक रक्षा सूत्र असुर राज बलि को बांधा था, इसी तरह मैं अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हूँ। ये रक्षा सूत्र मेरे भाई की हर प्रकार से रक्षा करे। और हे रक्षा सूत्र, तुम मेरे भाई की कलाई पर अटूट रहना और मेरे भाई भाभी को बुराइयों से बचाना।
ये होता है इसका अर्थ। तो बिल्कुल किस तरीके से आप पूजन करें, कैसे भाई बहन मिलकर रक्षाबंधन के इस पर्व को मनाएं और इसे विधिवत तरीके से मनाएं, और साथ ही आप कौन से मंत्र का उच्चारण करें जब भाई की कलाई पर राखी बांधें। और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि राशि के अनुसार हम आपको बताएंगे कि कौन से राशि के जातक किस तरीके के वस्त्र पहने और कौन सी राखी का रंग, क्योंकि रंगों का बहुत महत्व हमारे जीवन में है। तो नुपुर जी, आपसे जान लेते हैं सबसे पहले 3 राशियां जो कि मेष, वृषभ और मिथुन राशि के जातक कौन कौन से रंग के कपड़े पहने और अपने भाई को किस रंग की राखी बांधे। देखिए, हमारे राशि चक्र में सबसे पहली राशि मेष होती है ना। तो मेष राशि का स्वामी होता है मंगल। मेष राशि वाले अपने भाई को लाल रंग, मैरून रंग या इसके शेड से संबंधित राखी बांध सकते हैं, और वो इसी रंग से संबंधित कपड़े पहने तो दोनों का मंगल मजबूत होगा और मंगल ही मंगल होगा। अब दूसरी राशि आती है वृषभ। इसका स्वामी है शुक्र, जिसका रंग होता है सफ़ेद। तो सफ़ेद रंग के या उसके शेड से क्रीम रंग के मिलते जुलते कपड़े पहने और भाई को सफ़ेद रंग की राखी बांधें तो दोनों का शुक्र ग्रह मजबूत होता है और जीवन में ऐश्वर्य की बढ़ोतरी होती है। तीसरी राशि है मिथुन। इसका स्वामी होता है बुध ग्रह। तो यदि हरे रंग की राखी बहनें बांधेंगी और स्वयं हरे रंग या उससे मिलते जुलते शेड वाले कपड़े पहनेंगी तो बहुत अच्छा होगा। चलिए, और आप जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के जातक जो हैं वो इस रक्षाबंधन में कौन से रंग के कपड़े पहने और भाई को किस रंग की राखी बांधे। बिल्कुल, देखिए, कर्क राशि का स्वामी होता है चंद्रमा। उसका रंग भी सफ़ेद है और उसका यदि बहनें सफ़ेद रंग के कपड़े पहनती हैं और उस रंग की राखी भी बांधती हैं तो इससे चंद्र ग्रह मजबूत होते हैं कुंडली में। 5वीं राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वाले अपने भाई को पीला रंग या उससे मिलते जुलते रंगों की राखी बांध सकती हैं। नारंगी रंग भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे सूर्य ग्रह मजबूत होते हैं। और बहनें लाल रंग, पीले रंग या नारंगी रंग के कपड़े पहने तो ये दोनों के लिए शुभ होगा। इसके बाद कन्या राशि आती है। कन्या राशि का स्वामी फिर से बुध है और हरा रंग यहाँ प्रोमिनेंट होता है, तो हरे रंग की राखी बांधे और हरे रंग के कपड़े पहने तो बहुत अच्छा होगा। चलिए, तो बहुत अच्छी जानकारी नुपुर जी दे रही हैं। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के जातक इस रक्षाबंधन में किस तरीके से रंगों का चयन करें। बिल्कुल, देखिए, तुला राशि का स्वामी शुक्र है तो फिर उसका रंग आता है सफ़ेद, और यदि सफ़ेद रंग की राखी बांधें और उसी शेड के कपड़े पहने तो चंद्रमा और शुक्र ग्रह मजबूत होते हैं और ये दोनों मन और समृद्धि के कारक होते हैं। इसके बाद वृश्चिक राशि वाले अपने भाई को आप लाल रंग की राखी बांध सकते हैं और इससे मंगल ग्रह मजबूत बनते हैं और बहनें इसी रंग के कपड़े पहन सकती हैं। अब आती है बात धनु राशि की। इसके लिए भाई को पीले रंग की राखी बांधें, इससे गुरु ग्रह मजबूत होंगे और आप भी पीले रंग के कपड़े पहन सकती हैं। तो बहुत सुंदर जानकारी नुपुर जी दे रही हैं। और अब 3 अंतिम राशियां मकर, कुंभ और मीन राशि के जातक इस रक्षाबंधन में किस तरीके से इस खास मौके को और खास बना सकते हैं रंगों के माध्यम से। देखिए, मकर राशि वाले अपने भाई को नीले रंग की राखी बांध सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये शनि का रंग होता है, इससे शनि ग्रह मजबूत होते हैं और नीले रंग के वस्त्र भी बहनें पहन सकती हैं। कुंभ राशि वालों के भी स्वामी शनिदेव ही होते हैं, तो इस राशि की बहनें और भाई भी नीले या आसमानी रंग या गहरे हरे रंग इस तरह के कपड़े पहन सकती हैं और इस रंग की राखी बांध सकती हैं। इससे शनि ग्रह मजबूत होते हैं और अच्छा फल देते हैं। राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि है और इसके स्वामी होते हैं गुरु ग्रह, जिनका रंग है पीला। तो अपने भाई को पीले रंग की सुंदर सी राखी बांधे और इससे दोनों के गुरु ग्रह मजबूत होंगे। पीले रंग के कपड़े पहने बहने। अब एक बात और आती है कि जिन्हें अपनी राशि नहीं पता है या और कुछ जन्म का समय नहीं पता है, वो क्या करें। उनके लिए लाल, पीले और सफ़ेद रंग या फिर हरे रंग ये सबसे शुभ रंग होंगे। इस रंग का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे राखी के लिए चाहे कपड़ों के लिए। तो बिल्कुल ये सारी जानकारियां आप बिल्कुल समझ लीजिए कि अगर आप इस रक्षाबंधन के पर्व को और ख़ास बनाना चाहते हैं तो राशि के हिसाब से कौन से रंगों का चयन करें, किस तरीके की राखी को आप बांधें, किस मुहूर्त में आप राखी बांधें और साथ ही आपको राखी बांधते समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना है। मुझे लगता है तमाम जानकारी नुपुर जी हमने इस कार्यक्रम में दे दी है। एक छोटी सी जानकारी मैं और देना चाहती हूँ। देखिए, हमने राहु और केतु को छोड़ दिया है। राहु का रंग भूरा होता है और केतु का रंग सलेटी होता है, तो इन रंगों को प्राथमिकता ना दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और एक चीज़ और जो हमें जाननी चाहिए, रक्षाबंधन के दिन घर में लक्ष्मी जी के भाई कहे जाते हैं शंख, इन्हें घर में लाएं तो सुख समृद्धि बहुत अच्छे से हमारे पास आती है, साल भर हमारे यहाँ बनी रहती है।
तो बिल्कुल तमाम जानकारियां हमने अपने तमाम इंडिया हेट के दर्शकों को दी है। तो हम एक बार फिर कामना करते हैं कि रक्षाबंधन का ये पावन पर्व आपके जीवन में खुशियां, सुख, समृद्धि लेकर आए और जो हमारी पीढ़ी है, जो उन्हें ये पता चले कि रक्षाबंधन सिर्फ एक कच्चा सूत नहीं होता, बल्कि रक्षा का सूत्र होता है और इसको निभाने के लिए, इस वचन को निभाने के लिए आपको कितने जन्मों का तप करना पड़ता है। और नुपुर जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी। नुपुर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार फिर इंडिया हेट परिवार की ओर से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं ये नमस्कार। कहना चाहूंगी कि रक्षा करने के लिए, वचन निभाने के लिए, मन्नत पूरी होने के लिए, शुभ कार्य की शुरुआत के लिए, इन सब के लिए और साथ ही बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए राखी जरूर बांधे और इस पर्व का आनंद लें। चलिए, तो नमस्कार हमें आप दीजिए सभी को। इजाजत। नमस्कार।